सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की सर्जना पुस्तक के 7वें अध्याय आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, का अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय। जन्म सन 1907 ईस्वी, मृत्यु सन 2003। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने की बजाय प्यार को महत्व देते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। इनके 4 आत्मकथा खंड भी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को संभाव से स्वीकारते हुए जगजीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित्य नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुद्न में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है, उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। तो बच्चों, ये हालावाद के प्रवर्तक थे। हालावाद उस कविता से संबंधित है। हालावाद में उस चीज का वर्णन है कि जिसमें कवि न तो ईश्वरीय घटनाओं को की कोई चर्चा करता है और न ही वो अपने दुख को प्रकट करता है, बल्कि कवि इस प्रकार से अपनी संवेदनाओं को, अपनी अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करता है कि वह दुखी है, लेकिन संसार को वह दुखी होकर अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है। आत्म परिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं जगजीवन यानी संसारिक जो मेरा जीवन है, उसका भार लेकर घूमता हूँ। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कवि को ये जो अपना जीवन है, यानी इस संसार में जो कवि के ऊपर विभिन्न प्रकार की उसके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, विभिन्न प्रकार के उसको नियमों से चलना पड़ता है, वो चीज़ें उसे क्या लगती हैं? भार लगती हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में सभी के लिए प्रेम भरा हुआ है, स्नेह भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि मेरे हृदय के सांसों के 2 तार से मतलब है कि मेरी जो सांसें हैं, मेरा जो हृदय है, उसमें उस हृदय को जिसने छूकर, जिसने गुनगुनाना सिखा दिया है, यानी जिसने मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न किया है, वो मैं सांसों के 2 तार यानी वो प्रेम जो है अपने हृदय में लेकर घूमता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी सुरा, प्रेम रूपी शराब, कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, कि मैं मेरे हृदय में सबके लिए क्या है? प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। मैं इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं संसार की बातों पर अपना ध्यान नहीं लगाता हूँ भी संसार के लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मुझे पता है कि संसार के लोग उनकी ही पूछ करते हैं जो संसार की गाते हैं। यानी इस संसार में जो हाँ में हाँ मिलाते हैं एक दूसरे की, लोग उनको ही पूछते हैं। लेकिन
मैं तो अपने मन में यानी मेरे मन में जो भी आता है, मेरे मन को जो अच्छा लगता है, मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज निज यानी अपना, उर यानी हृदय। मैं अपने हृदय की अभिव्यक्तियां जो है वो लेकर घूमता हूँ, और मैं अपने हृदय में सभी के लिए प्रेम का उपहार लिए रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार यानी जो ये अधूरा संसार है, ये भाता यानी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सपनों का संसार लेकर घूमता रहता हूँ भी। जो ये अधूरा संसार है, ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अपने मन की यानी अपने स्वप्नों का यानी जो मैंने स्वप्न देखे हैं, जैसा मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में सोचता हूँ, वैसा संसार लेकर घूमता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, अग्नि मतलब आग, भी अपने हृदय में आग जलाकर खुद जलता रहता हूँ, लेकिन सुख और दुख दोनों में ही मैं मस्त रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है बच्चों कि मेरे हृदय में चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना हो, मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन उस कष्ट को मैं अंदर ही अंदर झेल लेता हूँ, और सुख और दुख में इस संसार के लोगों के सामने मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। जग यानी संसार, भव सागर संसार के लोग इस संसार सागर से तरने के लिए नाव बनाते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, ईश्वरीय पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं। उनका कहना है कि संसार के लोग मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं, लेकिन मैं तो इस संसार की जो मौजों यानी लहरों पर मस्त होकर बहता रहता हूँ। कि मुझे तो क्या है, ये संसार क्या है, अच्छा लगता है। अभी मैं ये नहीं सोचता हूँ भी मैं भी इस संसार में मोक्ष प्राप्त करूँ, नहीं, संसार बना है तो उस संसार का लाभ भी हमें उठाना चाहिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं युवक हूँ, यौवन यानी युवावस्था मुझे प्राप्त है, उन्माद यानी उत्साह, कि मेरे अंदर युवावस्था का उत्साह भरा हुआ है, और उस उत्साह में भी मेरे क्या है, अवसाद हैं, यानी दुख है उनके पीछे भी छिपा हुआ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। किंतु मैं बाहर से तो सबको हंसता हुआ नजर आता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक दुख, एक पीड़ा जो है वो सताती रहती है, क्योंकि मैं भी मेरे हृदय में अपनी प्रेमिका की याद लेकर घूमता हूँ। कि मेरे हृदय में भी पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को भी मैं छुपा लेता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कि कर यत्न, यत्न यानी प्रयास, प्रयास करने से सब कुछ मिट जाए, क्या ये सत्य किसी ने कभी जाना है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, कि वह नादान है जहां पर उसे दाना मिलता है। यानी पक्षी कहाँ जाता है, पक्षी वहीं जाता है जहां उसे दाने मिलते हैं। किंतु मैं ये कहता हूं कि क्या सब प्रयास करने से भी सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सत्य क्या किसी ने जान लिया है। लेकिन अपने स्वार्थ को ही केवल पूरा करना, तो ऐसे व्यक्ति को मैं नादान ना समझता हूँ। कि जहाँ उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है वहां वो जा रहा है, तो वैसा व्यक्ति क्या है, नादान है। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। फिर मूड, मूड यानी मूर्ख, क्या ये संसार के लोग फिर मूर्ख नहीं है जो इस बात पर भी सीखते नहीं है कि भी स्वार्थ के पीछे भागना गलत है। क्या इस बात को संसार के लोग सीखते नहीं हैं। लेकिन मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि यहाँ पर इस संसार में जो मैंने ज्ञान लिया है, स्वार्थ लोभ का जो ज्ञान लिया है, वो सीखा हुआ ज्ञान मैं उसे भुलाना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। देखो बच्चों, यहाँ पर और शब्द बार बार आया, लेकिन
बार बार अर्थ भी भिन्न लेकर आया। मैं और, तो ये और किसके लिए है? अलग होने के भाव के लिए, भिन्न होने के भाव के लिए, कि मैं भिन्न हूं। और जग, यहाँ पर जो ये और आया है, ये और जग और मुझे जोड़ने के लिए योजक चिन्ह के रूप में आया है। तो यहाँ यमक अलंकार है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं अलग हूं और मैं और संसार, हम दोनों में किस प्रकार का नाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं अपने कलम से ऐसे संसार रोज बनाता हूँ और रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि संसार के लोग जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते हैं, यानी संसार के लोग क्या करते हैं, वैभव यानी हमारे पास संपदा आ जाए, धन आ जाए, जोड़ते हैं, ऐसी पृथ्वी को मैं प्रत्येक क्षण ठुकराता रहता हूँ। कि भी मैं ऐसी पृथ्वी पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। निज रोदन, निज रोदन यानी मेरा स्वयं का रोना, कि मेरे स्वयं के रोने में भी क्या है, राग है। और मेरी जो वाणी शीतलता जिसमें दिखाई दे रही है, उसमें आग भरी हुई है। कि जो मैं शीतल वाणी में अपनी बातें कह रहा हूँ, उसमें इस संसार के स्वार्थियों के ऊपर करारा, उनके ऊपर उनको जवाब दे रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों यानी राजाओं के, प्रासाद यानी महल, कि जिस पर राजाओं के महल ही न्यौछावर हो जाए, वो खंडर का भाग मैं लेकर घूमता हूँ। कि जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल न्यौछावर हो जाएं, वो ज्ञान, वो काव्य जो है मैं लेकर घूमता हूँ। मैं रोया इसको कहते हो तुम गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कि मैं तो अपने मन की व्यथा बता रहा हूँ और तुम कह रहे हो मैं गीत गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, कि मैंने मेरे मन की सारी अब भावनाएं अभिव्यक्त कर दी हैं, और तुम कह रहे हो मैं छंद बना रहा हूँ। को कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। भी संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहें, मैं भी तो इस संसार का एक आम इंसान हूँ, आम व्यक्ति हूँ, इस दुनिया का दीवाना हूँ। भी मैं अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो लोग मुझे क्यों उसको कह रहे हैं भी मैं कविता बना रहा हूँ और मैं कवि हूँ। मैं भी तो इस संसार में आम आदमी की तरह एक इंसान ही हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि मैं दीवाना, दीवाना यानी पगलाया हुआ, कि जिस प्रकार से एक पगलाया हुआ इंसान दीवाना होता है, वो उस दीवाने की तरह मैं वेश धारण करता हूँ। लेकिन मैं मादकता की कभी न खत्म होने वाली मादकता यानी मस्ती जो है, वो अपने अंदर लेकर घूमता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम 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 झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। भी मैं ऐसा मस्ती का संदेश देता हूँ जिसको सुनकर संसार के लोग झूमने लग जाएं और मेरी बातों पर लहराने लग जाएं। भी मैं इस प्रकार की भावनाएं अपने अंदर लेकर घूमता हूँ। धन्यवाद।